तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, मस्त, अच्छे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर। ये जो लेक्चर है यहीं से हमारा मेन कोर्स स्टार्ट होता है। पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक इंट्रो दिया था, आपको कुछ टर्म्स से जानकारी दी थी, और आज हम लोग एसएससी के मेन सिलेबस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टुडे वी हैव और सेकेंड लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स को देखेंगे, और अगर टाइम मिला तो हमारे पास एक और टॉपिक है आज जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है रिमाइंडर थ्योरम। साथ ही साथ कुछ हमारे पास क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए छोड़ूंगा, आप लोग उसको ट्राई करिएगा घर जाके। Now, the first divisibility rule which we have is divisibility rule of 2. लेकिन उससे पहले ये टर्म है डिविजिबिलिटी, इसको समझते हैं। डिविजिबिलिटी कहते किसको है? ठीक है, डिविजिबल होना, कल मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में बता दिया था, मल्टीपल्स के बारे में बता दिया था। आज हम लोग इस वर्ड को जानते हैं, डिविजिबिलिटी कहते किसे है। सपोज वी हैव 46, ठीक, 46 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक। रिमाइंडर क्या आया? 0, मतलब कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल हमें ये बताता है कि वो नंबर रिमाइंडर 0 देगा या नहीं देगा, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं और हम नंबर्स को देख के बता पाएंगे कि वो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। कोई नंबर दे दिया और हमसे पूछे कि क्या बताओ वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं 2 से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे वी हैव नंबर 2 4 6 0 9 8 5 7 9 6, इतना बड़ा नंबर, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 5 0 7 9 4 2 8 6 7 5, ठीक। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल पहचानने का ये तरीका है कि जिनके लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 आए वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है? 6 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। यहाँ लास्ट डिजिट क्या है? 5, तो क्या ये 2 डिविजिबल होगा? 5 तुम्हें कहीं दिख रहा है? कहीं आसपास ऊपर नहीं दिख रहा ना, तो ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है। तो फिर से मेरे साथ तुम लोग बोलो, एनी नंबर विच लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8 इज डिविजिबल बाई 2, ठीक। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तुम कोई नंबर देख के कैसे बता पाओगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। तुम्हें कोई नंबर दे देगा और पूछेगा कि बताओ क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो उस केस में क्या करोगे? जितने भी नंबर तुम्हें दिए रहेंगे उस सारे नंबर का सम देख लोगे। सपोज वी हैव 2 5 6 9, और मैं तुमसे पूछूं बताओ ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 3 से, तो आप लोग क्या करेंगे? हमें क्या करना है? हमें इन नंबर्स का सम लेना है। 2 + 5 + 6 + 9, ठीक। और हमें ही देखना है कि जो वैल्यू हमारी आ रही है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक। 5 2 7 9 6 15, तुम्हें नंबर 3 डिविजिबल तो दिख रहा है। अगर 3 डिविजिबल हो रहा है तो नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है, ठीक। वन मोर एग्जांपल, 69, इसी क्लास नंबर डिजिट उठाते। 9 + 6 15, और क्या 15 3 से डिविजिबल है? ऑब्वियसली है।
3 5 जा 15, ठीक। तो हमारे पास ये 3 से डिविजिबल है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं बेसिक सा। 24 क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं, चेक करते हैं। 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6। 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर भी ओवरऑल 3 से डिविजिबल है। देखो एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें 4 जो है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। एसएससी में जनरली जो ट्रेंड हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस है वो डिविजिबिलिटी रूल से आने तय हैं। अगर नंबर सिस्टम से कहीं क्वेश्चन बनेगा तो डिविजिबिलिटी से बनेगा या तो जीरो सम रूल से बनेगा। कभी कदार किसी डेसिमल से आ गया, रेशियो प्रोपोर्शन से आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन जो है वो डिविजिबिलिटी से ही बनना है। और डिविजिबिलिटी में भी किससे बनना है, कुछ नंबर फिक्स है जैसे 7, 11, 13, 14 एंड 4, ठीक है। एक बेहतरीन सा पैटर्न मैं बता रहा हूं जिससे तुम लोग, ये शॉर्टकट है, #शॉर्टकट। ये शॉर्टकट जो है वो 2, 4, 8, 16 एक्सेट्रा 2 टू द पावर n, समझ रहे हो। जो 2 टू द पावर n फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं उन पे ये ट्रिक एप्लीकेबल होगा। तुम्हें इन सारों का डिविजिबिलिटी रूल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरा ट्रिक याद कर लेना। उन सारे ट्रिक से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और तुम देख के ही बता दोगे कि वो गिवन नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है या 8 से डिविजिबल है या 16 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक। फिलहाल उस ट्रिक को हम लोग 4 को डिस्कस करने के बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। सी लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। सपोज वी हैव एग्जांपल ऑफ 516। मैंने क्या बोला कि वो नंबर अगर हमें पूछे क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के दो डिजिट्स हैं, जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक कर लो। अगर वो डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही क्या है, 4 से डिविजिबल है। लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास क्या होंगे, 16। तो क्या 16 4 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली है। अब इसका फायदा देखो क्या होता है। मैं तो चलो आसान छोटा नंबर दे दिया, अब इतना बड़ा नंबर अब बताओ, या इससे बड़ा नंबर 2 6 8 5 9 0 4 5 2 0। अब बताओ कैसे पहचानोगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल एक ट्रिक अप्लाई करना है। वो ट्रिक क्या है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास क्या है, 20। लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास क्या है, 20। और 20 जो है वो 4 से डिविजिबल है, मतलब कि हमारा पूरा नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है। इस नंबर देखो लास्ट में क्या है, 16। लास्ट 2 डिजिट नंबर्स, हमारा पूरा नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है। अब हम ट्रिक की बात करते हैं और थोड़ा ट्रिक को डिस्कस करते हैं कि ट्रिक क्या है। देखो 2 4 8 16 ... यहां लिख देता हूं मैं #ट्रिक। इन सब पे ये वैलिड रहेगा। देखो 2 है, 2 को 2 रख दो, 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 1। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 8 को लिखते हैं 2 का क्यूब, 16 को लिखते हैं 2 की पावर 4 ... 2 की पावर n, ठीक। 2 का डिविजिबिलिटी रूल में अब देखो इनका पावर चेक करो। 2 का पावर क्या है, 1, ठीक। 2 का स्क्वायर का पावर क्या है, 2। क्यूब का पावर क्या है, 3, 4। अब देखो अगर पावर 1 है तो मैं तुम्हें 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि लास्ट डिजिट का जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 का मैंने क्या बताया था कि लास्ट का 2 डिजिट नंबर डिविजिबल होना चाहिए। कुछ पैटर्न याद रिकॉल कर पा रहे हो। मैंने 2 में ये बताया
कि लास्ट का जो डिजिट है वो डिविजिबल होना चाहिए। 4 में मैंने ये बताया लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, और 8 में क्या होता है लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। तो दिस इज अ ट्रिक फॉर यू ऑल गाइस कि अगर हम तुमसे कोई पूछे 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तुम ये कहना कि लास्ट के जो है 4 डिजिट जो है वो डिविजिबल होने चाहिए। देखो यहाँ दिख रहा नहीं है 2 टू पावर 4, हाईएस्ट पावर क्या है 4, ठीक। तुमसे कोई पूछे 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होने पड़ेंगे। मैंने तुम्हें 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, क्या बताया कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल होने चाहिए। देखो और मैं 2 का पहले बताया लास्ट डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। एक एग्जांपल देखो, उसे समझ में आ जाएगा। देखो 2 का क्लियर हो गया, 4 का क्लियर हो गया, 8 का क्लियर हो गया, और उसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं। मैं नंबर लिख रहा हूं कोई भी 4 6 8 6 1 2, ठीक है, और फिर और बढ़ा लेते हैं इसको 1 6। पहले बताओ क्या ये 2 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, और ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ट्रिक अप्लाई करके बताना, फॉर्मूला से नहीं, ट्रिक अप्लाई करके, ठीक। देखो 2 के लिए मैंने क्या बताया था कि 2 का पावर क्या है 1, 4 कैसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब। मैंने ट्रिक क्या बताया, जितना पावर होगा उतने प्लेस तक हम लोग चेक करेंगे। 2 का पावर क्या है 1, ठीक, उसके लास्ट में 6 है, तो मतलब ये डिविजिबल हो गया 2 से। 4 के लिए क्या था, हम लोग 2 प्लेस से चेक करेंगे कि लास्ट के 2 प्लेस है कि नहीं है। लास्ट 2 प्लेस में क्या है 16, मतलब डिविजिबल हो गया। 8 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 का देखो पावर में क्या दिख रहा है 3, मतलब हम लोग अब 3 प्लेस तक चेक करेंगे, और हम लोग 216 को चेक करेंगे। देखो अगर तुम कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट है तो तुम ओरली देख के बता दोगे कि डिविजिबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो चेक कर लो ऐसे 216 डिवाइडेड बाई 8, ठीक, 216 डिवाइड बाई 8, देखो 2 4 जा 8, ठीक। अब देखो कट रहा है नहीं कट रहा है, तो जाहिर सी बात है 8 है और 0 है तो अपने आप ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। दिस इज अ ट्रिक विच यू कैन अप्लाई एनीवेयर फॉर द पैटर्न लाइक 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 टू द पावर 4 एटसेट्रा एटसेट्रा टिल 2 टू द पावर n। तो तुम्हें 2 4 6 8 ये सब ट्रिक्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी ऑफ 5। देखो 5 से क्वेश्चन नहीं आना है, एसएससी में 5 की डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन नहीं आना है, क्योंकि 5 बहुत ही आसान होता है डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी नंबर तुम्हें दे दे, कोई भी नंबर हमें मिल जाए और हमसे ये पूछे क्या बताओ ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके लास्ट डिजिट को देखेंगे, और लास्ट डिजिट में अगर 0 या 5 रहा, अगर लास्ट डिजिट में 0 या 5 रहा तो पूरा नंबर क्या है, पूरा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। देखो कैसे, लास्ट डिजिट इज 0 एंड नहीं 0 और 5। देखो 2 5 8 6 9 0 4 8 0 9 9 7 8 7 0 5 8 9 0। ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटा है, और बढ़ाते हैं इसको 2 5 8 6 into 10 to the power 4 2 5 8 6 5, ठीक। अब मैं आप सभी से पूछूं कि बताओ इसमें से कौन कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है और कौन सा नहीं है। अगर मैं पूछूं कि बताइए इसमें से कौन सा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, इसको देख के तो ये लोग बता देंगे सट से कि प्रियांशु सर ने बताया था कि अगर लास्ट डिजिट में 0 या 5 होते हैं तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। यहाँ क्या है 0 तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ गया, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, ठीक। 2 5 8 6 5 लास्ट में क्या है 5, तो ये भी क्या है ग्रीन फ्लैग है, मतलब कि 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट वी हैव
2586 इंटू 10 टू द पावर 4। अब मैं पूछूं कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, आधी ऑडियंस कह देगी सर नहीं है, आधी ऑडियंस कहेगी सर है। बिना देखे कुछ बोल देना है, देखेंगे भी नहीं कि आगे क्या लिखा हुआ है। इतना बड़ा सा 10 टू द पावर 4 नहीं दिख रहा हुआ इन लोगों को, ये दिख रहा है, ये यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है ना। आधे लोग क्या करेंगे, यही देखेंगे सर 2586 लिखा है आपने और यहाँ आपने 6 लिख दिया है, मतलब ये नहीं है सर। नहीं सर, डिविजिबल है ही नहीं सर, है ही नहीं। क्यों नहीं है? अरे सर लास्ट में 6 है, आपने कहा था कि 0 और 5 होना चाहिए, यहाँ तो 6 है। अरे मूर्खों, इसके आगे भी देखना था, ये लिखा हुआ है 2586 इंटू 10 टू द पावर 4, मतलब जब एक्सपेंड करेंगे तो 4 zeros भी आएंगे और उसके लास्ट में 0 होगा, मतलब ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमने 2, 3, 4 को देख लिया और 5 को भी देख लिया। Now, next we have divisibility rule of 6। ठीक, divisibility rule of 6 सीखने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, मुझे बताओ 6 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 6 के कितने फैक्टर्स हैं? या 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? जो लास्ट क्लास में बच्चे देखे होंगे उसमें मैंने थोड़ा सा काम भर का प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताया था। लास्ट में जाके देखना फिर से, जिन्होंने नहीं देखा है, उसमें मैंने लास्ट में डिस्कस किया था प्राइम फैक्टराइजेशन। वो सब मैं इसीलिए डिस्कस किया था ताकि जब मैं आज ये सब चीजें पढ़ाऊं तो आप लोग फेमिलियर रहें। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और आप लोग लग रहा देखे नहीं इस को, जाओ दोबारा देखना वीडियो लास्ट के 5-10 मिनट में। नाउ वी हैव डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो पहले देखते हैं 6 के फैक्टर्स कितने हैं। 6 के फैक्टर्स होगा 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, 1 तो सबका फैक्टर होता है, हम लोग बेसिकली अब 2 और 3 पे डील करते हैं। तो कोई नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब वो 2 और 3 से भी डिविजिबल हो। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। तो कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। फिर से मेरे साथ ब्लैक बोर्ड पे बने रहो, देखते रहो। ठीक, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। याद देना, मैं एंड बोल रहा हूँ, एंड को एम्फसाइज कर रहा हूँ, मैंने और नहीं बोला। 5 के लिए मैंने बोला था कि एनी नंबर विच लास्ट डिजिट इज 0 और 5। यहां मैं बोल रहा हूं ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। और एंड का ध्यान देना, वहां मैं और बोल रहा था, यहाँ पे मैं एंड बोल रहा हूं। एंड मतलब होना ही चाहिए, और मतलब या तो हो या तो ना हो। तो यहाँ पे एंड को एक्सरसाइज कर रहा हूं। ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। फॉर एग्जाम्पल 432 देखते हैं। देखना हमें क्या है, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट डिजिट पे नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबल है, अब मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब दूसरा कंडीशन क्या था, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब मैंने 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या बताया था, मुझे बताओ। कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करो और कमेंट करो कि मैंने 3 की डिविजिबिलिटी को क्या बताया था। ठीक है, 2 का तो याद होगा, मैं देखता हूं तुम लोगों को 3 का याद है कि नहीं याद है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स का सम करते हैं। तो 4 + 3 + 2। ठीक, ये हो गया 4 + 5 9। 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, इसलिए ओवरऑल ये नंबर जो है वो क्या है, वो 6 से डिविजिबल है। ठीक, हमने 1 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया और हमने 6 भी देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। आधे लोगों को समझ ही नहीं आता है।
पूरा एसएससी की तैयारी कर लोगे, पूरा क्वेश्चंस देख लोगे, लेकिन समझ नहीं आएगा कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। क्वेश्चन आके सामने चला जाएगा और पूछ लेगा फाइंड वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, और मुंह से आप सबका खुल जाएगा, ऐसे समझ ही नहीं आएगा कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो कुछ याद हो या ना हो, 7 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ टिप होना चाहिए, टिप पे, ठीक। डिस्कस करते हैं इसको। डबल लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर्स। हिंदी में लिखते हैं, लास्ट डिजिट को डबल करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसको जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उसमें से माइनस करना है। समझ रहे हो? लास्ट डिजिट को डबल करना है और उसको रिमेनिंग नंबर से माइनस करना है। डबल करना है, स्क्वायर मत कर देना कि लास्ट डिजिट अगर 2 है तो लोग 4 कर दिए, सॉरी लास्ट डिजिट अगर 3 है हम लोग 9 कर दिए, ये नहीं करना है। लास्ट डिजिट का डबल करना है, अगर 3 है तो 3 into 2 करना है, 4 है तो 4 into 2 करना है, ठीक। See, we have example of 203. We have the example of 203. मैंने क्या कहा, लास्ट डिजिट को डबल करना है, तो 3 into 2 मतलब 6, और इन 6 को बाकी बचे हुए डिजिट से माइनस कर देना है। 20 minus 6 that is equal to 14, ठीक। अब ये चेक करना है 14 जो है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इट इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 7, मतलब 203 is divisible by 7। नेक्स्ट एग्जांपल 301। मैंने क्या कहा, लास्ट डिजिट को डबल करना है, 1 into 2, ठीक, और इस नंबर को बाकी बचे हुए डिजिट से माइनस करना है, तो 30 minus 2 मतलब 28, और 28 जो है वो 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल भी है 833। 3 को डबल करना है, जो लास्ट डिजिट बैठा हुआ है लास्ट डिजिट पे 6, और इसको रिमेनिंग से माइनस करना है, मतलब 83 minus 6, और हम ये देखेंगे नंबर भी क्या है, डिविजिबल है। जैसा कि मैंने पहले वो ट्रिक डिस्कस कर लिया था, तो आप सबको आसानी तो हो ही रहा होगा, लेकिन फिर भी एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस मैं आप सबको वो बताता हूं, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, तो 1016 लास्ट के 3 डिजिट जो है वो क्या 8 से डिविजिबल है, ये चेक करना है। तो 016 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा यस, ये तो 8 से डिविजिबल है। इट मीन्स ए नंबर जिनके लास्ट के 3 डिजिट्स, नंबर्स विच whose last 3 digits are divisible by 8, then the whole number is divisible by 8, ठीक है। इस पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करने के लिए मैं साथ, हाँ इट इज एसएससी में एक क्वेश्चन आया था सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में एक साथ 2023 में आया था, टायर 2 में। ये क्वेश्चन जो था वो एसएससी में आया था, तो ट्राई करोगे? ट्राई करिए, आप सभी लोग ट्राई करिए। वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन को ट्राई करना है, ये नहीं वीडियो लेक्चर देख रहे हैं 2x में, नोट्स बना रहे हैं धड़ाधड़, क्वेश्चन को ट्राई करना है।
कि जितना क्वेश्चंस पे आपके हाथ बैठेंगे उतने अच्छे से आप वहाँ एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। नहीं आपको एग्जाम में ये तो लगेगा कि क्वेश्चन कहीं देखा देखा सा है, पर कैसे करते हैं ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपने क्या किया था, केवल नोट्स को फॉर्म किया था। ठीक है, बना? किसी से बना? वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो, फिर दोबारा वीडियो को देखना। दिस इज होमवर्क फॉर यू ऑल गाइस। ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट होमवर्क ऑफ द डे। ये आपका पहला होमवर्क है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, No. Divisibility of 3 और divisibility of 6 सेम है। divisibility of 3 में हमने ये पढ़ा था कि सारे नंबर्स का सम कर देंगे और वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे वही ट्रिक है, 3 की पावर 1, 9, 27 डॉट 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 3 की पावर n। इसको एक्सपेंड करते 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, डॉट 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 3 की पावर n। जैसे हमने 2 के लिए ट्रिक अप्लाई किया था वैसे यहाँ भी देखेंगे। ठीक है, इन सारे चीजों में एक ही कॉमन ट्रिक है, वो ये है कि समेशन ऑफ डिजिट्स वो क्या होनी चाहिए, वो डिविजिबल बाई गिवन नंबर होने चाहिए। ठीक है, समझे क्या? जैसे मैं पूछूं 27 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, सारे नंबर के साथ सम कर देंगे, अगर वो 27 डिविजिबल है तो नंबर 27 से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ भी सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 9। ठीक, 7 + 2 + 9 18। ठीक है, 18 क्या है, 9 से डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल बाय 9, देन 729 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इतना आया क्या, समझ में आया इतना? हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड लास्टली 9 भी डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल व्हिच इज डिविजिबिलिटी ऑफ 10। The 10th rule is divisibility of 10th. It is quite different from the divisibility rule of 5. तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट पोजीशन पे 0 हो, देन हम ये कमिट कर सकते हैं कि वो पूरा नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल है। नंबर देखना है और लास्ट पोजीशन देखना है। अगर लास्ट पोजीशन में 0 है तो क्या है, वो 10 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर, कोई भी रैंडम नंबर, 2, 5, 6, 9, 0, 2, 5, 6, 8, 8, 8, 0, 0, 9, 8, 0, जिसके भी लास्ट प्लेस पे 0 हो वो नंबर क्या है, वो 10 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ डिविजिबिलिटी रूल आपको एकदम याद होने चाहिए और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जल्दी लोग याद नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा था 7, 11, 13, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 ये कहता है कि द डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सम्स इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। समझ में आया, लाइन समझ में आ रही है? डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सम इज 0 और द मल्टीपल ऑफ 11 और 0।
ये लाइन समझ में आ रही है? क्या लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिंग पोजीशंस में जो डिजिट्स हैं उनका जो अगर सम करेंगे और दूसरे जो अल्टरनेटिव डिजिट्स नंबर हैं उनका डिफरेंस दोनों का आपस में करेंगे और 0 और 11 से अगर डिविजिबिलिटी मिल जाती है तब हम कहेंगे वो नंबर डिविजिबल है। थोड़ा ध्यान देना मैं कैसे डिस्कस कर रहा हूँ इसको। जैसे हमारे पास नंबर है 1 2 1, तो अल्टरनेट पोजीशन क्या हो गया 1 1, तो 1 प्लस 1 2, इसको क्या करना है नेक्स्ट अल्टरनेट वाले से माइनस करना है, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। सी 0 और मल्टीपल ऑफ 11, 0 आ गया मतलब ये क्या है 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट वी हैव 143, अप्लाई करो खुद से एक बार कि समय ही कर दो। कुछ समझ में आ रहा है कैसे? अरे यार एक ही क्लास में सारा डिविजिबिलिटी रूल में खत्म कर दे रहा हूँ। यूट्यूब पे जाना है, बहुत ही कम टीचर्स होंगे जो एक ही क्लास में सारा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा पाते होंगे, ठीक है। सी मैंने क्या कहा अल्टरनेट पोजीशंस, एक ये पोजीशन हो गया फिर ये पोजीशन हो गया, ये सब अल्टरनेट पोजीशंस है, ठीक। अल्टरनेट पोजीशंस का सम 1 प्लस 3 1 प्लस 3 क्या देगा 4, ठीक। इसको माइनस करना है दूसरे अल्टरनेट पोजीशन से। दूसरा अल्टरनेट पोजीशन क्या है 4, तो 4 माइनस 4 0, 0 आ गया मतलब ये क्या है 7 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट वी हैव 209, तो हम 9 और 2 का सम करेंगे 11 माइनस 0 क्या है 11, तो 11 तो खुद से डिविजिबल है 11 से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 1 3 3 1, तो अल्टरनेट पोजीशंस में कौन कौन से नंबर है 1 3, ठीक। बचे हुए अल्टरनेट पोजीशन में कौन कौन से नंबर है ये 3 और ये 1, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे इनका सम करेंगे जो पहले अल्टरनेट पोजीशंस में, मतलब ये और ये, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, ठीक। 3 प्लस 1 4। अब हम क्या करेंगे दूसरे पोजीशंस के अल्टरनेट नंबर्स का सम करेंगे। हमारे पास दूसरे अल्टरनेट पोजीशंस कौन से नंबर है 1 and 3, तो 1 and 3 इक्वल टू 4, और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 आया। 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, हमारा यही तो कंडीशन था, या तो 0 आ जाए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव 572। मैंने क्या बोला अल्टरनेट पोजीशन, तो अल्टरनेट पोजीशन हमारे पास क्या क्या होंगे एक 2 और एक 5, 2 and 5 एक साथ जाएंगे और 7 जो है वो अलग रहेगा, ये 7 अलग रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे पहले 5 और 2 का सम करेंगे, तो 5 प्लस 2 7, और इसको दूसरे अल्टरनेट पोजीशन वाले से माइनस करेंगे। दूसरा अल्टरनेट पोजीशन क्या है 7 और इसका कुछ नहीं मतलब 0 होता, 7 and 0, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 0 मतलब 0, सॉरी 7। 5 2 का सम किया 7 आ गया, यहाँ क्या है 7 प्लस 0, यहाँ गया 7। फिर क्या करना है दोनों का डिफरेंस लेना है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। सी डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सम्स इज 0 मल्टीपल ऑफ 11। तो हमने 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया, 7 देख लिया, 8 देख लिया, 9 देख लिया, 10 देख लिया और हमने 11 भी देख लिया, जिसमें से 11 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 को टाइम देना, कुछ क्वेश्चन ट्राई करना,
8 को टाइम देना, कुछ कुछ ट्राई करना, और साथ ही साथ में 11 को भी थोड़ा थोड़ा टाइम देना। और जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उसको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा बेसिक्स नॉलेज हो गया है और क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर सकते हो। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं इसमें, अगर डिविजिबिलिटी काफी बड़े नंबर्स की आती है तो हम कैसे ट्राई करते हैं। सपोज 24, डिविजिबिलिटी ऑफ 24, डिविजिबिलिटी हम लोग 15 या मैक्स 16 से डिस्कस करते हैं। अब 24 कैसे डिस्कस किया जाए। 24 की डिविजिबिलिटी नहीं याद है और हमसे कोई दो अननोन नंबर पूछ ले कि P एंड Q क्या होगा, उस P और Q को फाइंड करेंगे, फिर P इंटू Q करेंगे, तब जाके हमारा क्या निकलेगा आंसर। तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। तो 24 है, 24 को स्प्लिट करते हैं 6 इंटू 4। ठीक, क्या तुम्हें 6 की डिविजिबिलिटी नहीं पता है? क्या 4 डिविजिबिलिटी नहीं पता है? हमने 6 और 4 दोनों की डिविजिबिलिटी पढ़ लिया अच्छे से। अब ट्राई करना, अब सारे क्वेश्चन बन जाए। नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास दोबारा ट्राई करेंगे। 11 तक हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद डिविजिबिलिटी ऑफ 2। देखो, मैं पीछे कुछ बता रहा था कि अगर हमें डिविजिबिलिटी भूल जाए तो हम क्या करेंगे। तो उस केस में ये होता है हम उस नंबर को स्प्लिट करते हैं, मतलब उसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। सेम वही रूल यहाँ अप्लाई होगा। 12 है तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 4। ठीक, तो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4 बोथ। 3 और 4 नहीं बोला, मैंने कहा 3 एंड बोथ, मतलब कंडीशन ही कंडीशन है कि पहले 3 से चेक करना कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, फिर दोबारा 4 से चेक करेंगे कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, और दोनों से अगर डिविजिबल है तभी ओवरऑल नंबर क्या होगा, 12 से डिविजिबल होगा। मतलब दोनों से चेक करेंगे, 3 से भी और 4 से भी, एक से नहीं, दोनों से। ठीक, एग्जाम्पल के लिए 312, हमने क्या कहा कि 3 से होना चाहिए और 4 से होना चाहिए। क्या ये 3 से डिविजिबल है और क्या ये 4 से डिविजिबल है? 3 के लिए हमने ये बताया था कि सारे नंबर्स का सम करते हैं। तो 3 + 1 + 2 कितना आया, 6। 6 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली है। ठीक, दूसरा कंडीशन 4 के लिए मैंने ये बताया था कि इसको 2 का स्क्वायर लिखो और आखिरी के 2 डिजिट को चेक करते हैं। 12, आखिरी 2 डिजिट हमारे पास क्या है, 12। क्या ये 4 से डिविजिबल है? ऑब्वियसली है। तो ओवरऑल ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, मतलब ये ओवरऑल क्या है, ये 12 से भी डिविजिबल है। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, 7, 11 और 13 काफी दर्द देने वाला है। डिविजिबिलिटी रूल 7, 11 और 13, 7 डिस्कस कर लिया, 11 डिस्कस कर लिया, उसी तरीके से हम लोग 13 को भी डिस्कस करते हैं। Add 4 times the last digit to the remaining number and repeat if needed। ठीक, क्या है जो लास्ट add 4 times the last digit। ठीक, लास्ट डिजिट को 4 टाइम्स ऐड करना है। सी 286, हमने क्या कहा, लास्ट डिजिट को 4 टाइम करना है। लास्ट डिजिट क्या है, 6, इसको क्या करना है, 4 टाइम करना है। 6 इंटू 4 क्या गया, 24। अब इस 24 को बाकी रिमेनिंग नंबर के साथ क्या करना है, ऐड ऑन कर देना है। समझे, लास्ट डिजिट को हमने क्या किया, इंटू 4 किया और बाकी के साथ ऐड कर देंगे। एक बार ब्लैक बोर्ड एग्जाम्पल चेक करो, इसको रटो। लास्ट डिजिट को 4 टाइम्स करना है और जो वैल्यू आती है उसको रिमेनिंग के साथ ऐड करना है। लाइक 286 था, हमने 6 को क्या किया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4 छंग 24 आया। इस 24 को हमने क्या हुआ, 28 से ऐड कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या है, 52। एंड 52 इज डिविजिबल बाय 13। नेक्स्ट एग्जांपल, $351। सेम वही कॉन्सेप्ट, लास्ट डिजिट को
इंटू 4 करना है और रिमेनिंग के साथ ऐड करना है। तो 1 इंटू 4 4 आया और 4 को हम लोग ऐड करेंगे 35 के साथ 39, ठीक। अब 39 13 से डिविजिबल है कि नहीं है? 13 3 39, तो ये मतलब ये क्या है? 13 डिविजिबल है। नेक्स्ट वी हैव 507। सेम रिपीट करते हैं, 7 इंटू 4 करेंगे और रिमेनिंग साथ ऐड कर देंगे। $78 आया और 78 इज डिविजिबल बाई 13, तो ओवरऑल नंबर क्या है? ये भी 30 से भी डिविजिबल है। कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट को इंटू 4 करना है और रिमेनिंग साथ ऐड ऑन कर देना है, ठीक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि ये काफी न्यू है, जनरली लोग पढ़ाते भी नहीं है इसको। लास्ट डिजिट को इंटू 4 करते हैं, रिमेनिंग के साथ ऐड करते हैं। 5 इंटू 4 20 और 20 को हम लोग रिमेनिंग के साथ मतलब 71 के साथ ऐड करते हैं। 20 प्लस 71 दैट इज 91 और 91 जो है वो 30 से डिविजिबल है, मतलब ओवरऑल नंबर जो है वो क्या है? 30 से डिविजिबल है। Again, the same concept is repeating over here also, as what I have earlier told you that if you have any number which is quite bigger or in 2 digits, then we split it in the multiple factors and we check that each factor should divisible with that given number. जैसे मैंने 24 को कैसे कहा था कि तुम लोग उसको स्प्लिट करेंगे। 12 के लिए मैंने क्या कहा था? 3 और 4 में डिवाइड करेंगे उसको कि 3 और 4 अगर डिविजिबल है तो भी डिविजिबल है। नेक्स्ट वी हैव 14, तो 14 कैसे टूटेगा, मतलब इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 7, 1 तो सबसे डिविजिबल होता है, तो 1 पे डिस्कस नहीं करते हैं, 2 और 7 डिस्कस करते हैं। तो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 and 7 बोथ इज डिविजिबल बाई 14 ऑल्सो, ठीक। कोई नंबर वो 2 and 7 से डिविजिबल है तो 14 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। Next we have 300, sorry, next we have unity rule of 15. Same वही concept, split करो factors में 15। क्या हम लोग 15 को 1 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं? ये इसके फैक्टर्स हैं। तो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 and 5 बोथ इज डिविजिबल बाई 15 ऑल्सो। दोनों चेक करना है, एक पे नहीं। 3 से भी होनी चाहिए, 5 से भी होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों से होनी चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल 345, तो पहले 5 पे चेक करते हैं। 5 के लिए क्या था? लास्ट डिजिट पे 0 और 5 होनी चाहिए, 5 है तो मतलब क्या है? 5 डिविजिबल है। 3 के लिए क्या था? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सबके सम करेंगे, 3 + 4 + 5 12 जो है वो 3 से क्या है? डिविजिबल है, तो ओवरऑल ये नंबर क्या है? 15 से डिविजिबल है। देखो ये लास्ट में क्या है? 5 है और 0 और 5 होगा तभी वो 5 से डिविजिबल होगा, मतलब ये 5 से डिविजिबल है। नंबर्स का सम 12 आ रहा है मतलब, और ये 3 से डिविजिबल है, मतलब कि ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए क्या होगा? ये 15 से भी डिविजिबल होगा। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये जो बड़ा सा इतना बड़ा सा दिख रहा है हेक्टिक सा, ये इतना बड़ा सा, ये इसको मैंने ट्रिक शॉर्ट ट्रिक में पहले ही आराम से मैंने डिस्कस किया है। इतने बड़े से चीज़ों को मैंने पहले ही ट्रिक में डिस्कस किया। अगर तुम लोग ध्यान दिया होगा तुम देख के बता दोगे कौन सा नंबर 16 डिविजिबल है या नहीं है। मैंने क्या बताया था कि 2, 4, 8, 16 ... जिनको हम ऐसे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 to the power 4,
2 to the power 5 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन नंबर्स के लिए हमें देखना, जितने उनके पावर जाएंगे उतने प्लेस तक चेक करेंगे। 2 to the power 1 लास्ट में 0 2 6 8 होने चाहिए। 2 to the power 2 लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। 2 to the power 3 लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। 4 लास्ट के 4 डिजिट चेक करेंगे। सेम वही यहाँ लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। लास्ट 4 डिजिट divisible by 16, then that given number is divisible by 16. Example 1 2 3 2 1 2 3 2, that given number is multiple of 16, then the whole number is divisible by 16. 2048. Next we have 3 4 5 6. See, all these given numbers are divisible by 16. 4 प्लस पे चेक करना है कि 4 प्लस गिवन नंबर divisible by 4 है या नहीं है। ये छोटे नंबर है ना, ये उपयोगी साबित होते हैं बड़े नंबर्स केस में। इस नंबर को मैं एक्सटेंड करता हूँ, या कोई अलग एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 4 6 5 9 2 8 3 2 5 6 9 6 4 6 एंड 1 2 3 2। अब बताइए क्या सेक्शन डिविजिबल है कि नहीं है? उस केस में तो आप डिवाइड करने बैठेंगे नहीं, और क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं। इस फॉर्म में नहीं आएगा, वो थोड़ा इंटू 10 to the power कुछ सर्ट के फॉर्म में आएगा, ठीक, सर्ट्स के फॉर्म में आते हैं। हमें क्या चेक करना है? लास्ट के 4 डिजिट्स, क्योंकि 16 को हम लिखेंगे 2 to the power 4, और जितने पावर चढ़ेंगे उतने प्लेस तक हम लोग चेक करेंगे। तो लास्ट के पावर, लास्ट के 4 चेक करेंगे। अगर लास्ट के 4 16 डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा? 16 से डिविजिबल होगा। No. This is second question, और ये भी सीजीएल में आया हुआ है, 2019 सीजीएल में आया हुआ है। मैं कहा था ना कि डिविजिबिलिटी रूल्स हर साल क्वेश्चन आते हैं, इससे पहले भी डिस्कस किया था हमने 24 को, जिसको हमने स्प्लिट करके देखा था। अगेन दिस इज, if the 8 digit number is divisible by 72, find the value of 5x minus 3y। और 72 का डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा नहीं है, तो उसके हम लोग क्या करेंगे? वही चीज 72 को हम लोग क्या करेंगे? किन्हीं दो नंबर्स में x और y तो पूछा ही है, लेट मी एज्यूम एनी नंबर 72 a इंटू बी में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देन हम लोग उसमें डिविजिबिलिटी लगाएंगे कि क्या जो a है वो पूरे नंबर को डिविजिबल कर रहा है, और जो b है वो पूरे नंबर डिविजिबल कर रहा है। वहां से हमें x एंड y की वैल्यू मिलेगी, और x एंड y की जिस वैल्यू को हम लोग इस गिवन इक्वेशन रख देंगे, वहां से आंसर मिलेगा। ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको भी डिस्कस करेंगे। फर्दर हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस होंगे आप सबके लिए जो कि टॉपिक से मैच कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आप आज के इलस्ट्रेशन को पढ़ने के बाद आराम से लगा पाएंगे। एसएससी जीडी का ये अच्छा सा क्वेश्चन है, सेम वही कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ नया नहीं इसमें, कुछ भी नया नहीं है। If the 11 digit number is divisible by 72, find the value of 7x minus 7y। फिर वही बात है, 72 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स के बीच में, a एंड b के फॉर्म में, और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। और ये a एंड b अगर निकालने में दिक्कत हो रहा है तो कुछ नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, वहां से a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी। या a एंड b को इस फॉर्म में तोड़ना है जो जो डिविजिबिलिटी हमें पता है। सपोज 72 को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में, पर जो दो नंबर हम लोग स्प्लिट करेंगे वो ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिनकी डिविजिबिलिटी हमें क्या हो, पहले से पता हो। अब 72 है, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़े नंबर से हम लोग स्प्लिट कर दिए, इनका रूल ही नहीं पता हो। 72 वैसे स्प्लिट करना जिसमें वो रूल्स पढ़े हो, ठीक है। सी, मैं क्या कह रहा था कि 7 11 13 ये सब जो क्या है, एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं डिविजिबिलिटी रूल क्वेश्चंस आने के, क्योंकि जनरली ये सब दिमाग में लोगों को याद ही नहीं रहता ना। सी, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। सिमिलर पैटर्न है, पैटर्न फिक्स है। नंबर्स देखना है, p एंड q में स्प्लिट करना है, चेक करना है कि जो p एंड q हमने स्प्लिट किया है वो नंबर्स हमको डिविजिबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मेन चैलेंज क्या है? p एंड q को फाइंड करना। इसे हम लोग कल अपने प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करेंगे। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, अगर आप सब मूड में हैं तो हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं।
रिमाइंडर थ्योरम। बोर तो नहीं हुए ना यार, स्टेमिना बची हुई है ना, इसको कवर करें आज। रिमाइंडर थ्योरम, थोड़ा सा मैं इसको इंट्रो दे देता हूँ, कल इसको लोग डीप डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये भी फेवरेट टॉपिक है एसएससी का। कैसे करेंगे? ठीक, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि हम किस तरीके से डिवाइजर, डिविडेंड, कोशिएंट एंड रिमाइंडर्स के बीच हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई नंबर दिया हो तो हम लोग कैसे स्प्लिट करते हैं, और रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम काफी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। देखो 286 हमने कैसे किया इसको, 2 0। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम लोग 86 को 43 इंटू 2 प्लस 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट इट इज अ रिमाइंडर थ्योरम। इसको कहते हैं रिमाइंडर। दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज डिवीजन, दिस इज कोशिएंट। फिर से इसको कहते हैं रिमाइंडर, डिवाइजर, डिविडेंड एंड कोशिएंट। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है और इसका जो सम है वो हमेशा बीच वाले नंबर को देगा। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं। तो 20 हम लोग 8 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैंने क्या बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। किन दोनों को? लेट मी चेंज द कलर फॉर यू ऑल गाइस। इन दोनों को, इसको मल्टीप्लाई करना है 14 इंटू 2 और साथ में रिमाइंडर को ऐड ऑन कर देना है। इसको कहते हैं रिमाइंडर को 0। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम कि हम किस तरीके से गिवन नंबर्स को स्प्लिट कर सकते हैं। तो 28 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 14 into 2 plus 0 वेयर 0 इज नथिंग बट ए रिमाइंडर। यहाँ 2 से डिवाइड हो गया पूरी तरीके से। कोई और एग्जांपल है जिसमें रिमाइंडर मिले हमें। सपोज 17 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, रिमाइंडर क्या आ गया 1। यहाँ देखते हैं तो हम लोग 70 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 into 2 plus 1। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इट इज ए रिमाइंडर थ्योरम। तो इसी के साथ हमने अपना आज का जो है सेशन कंप्लीट कर लिया। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क वन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल गाइस। क्या लेक्चर समझ में आया? क्या चीजें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आएंगी तो कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करना, और क्या क्या और इंप्रूवमेंट आया। और जो क्वेश्चन हमने आज दिए थे उनके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे केवल आंसर को मेंशन करना और हम लोग रिप्लाई करेंगे। वन मोर थिंग विच यू हैव टू डू, जस्ट लाइक दिस चैनल, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट अमंग योर फ्रेंड्स। एंड एट लास्ट व्हाट वी वांट फ्रॉम यू ऑल गाइस इज योर सपोर्ट। इट इज एब्सोल्युटली फ्री बैच। जो हमने अध्याय का स्टार्ट किया वो एब्सोल्युटली फ्री बैच है। साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये हमारी वेबसाइट है www.jagrticlasses.com। आप एक बार विजिट करिएगा, अपने ओपिनियन हमसे साथ शेयर करिएगा। कल हम लोग जब आएंगे तो हम लोग नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सेशंस को क्लोज करेंगे। तो इसी के साथ आज हमारा आरंभ का
नंबर सिस्टम का सेशन 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू गाइस।